ये सरकार ने भर्ती निकाल दी, भर्ती कर रही है, प्रतिवृत्ति क्यों करेगी? मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा का देश भर में 20वां स्थान है। बच्चे खुद हड़ताल कर रहे हैं, टीचर्स नहीं है। सरकार आपकी सोच पर नहीं चलती, वो बजट पर चलती। लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट इनके लिए बजट निकाल रही है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर देता, वो भी पढ़ाते ही। नियमित शिक्षक होंगे तो उनकी नियमित जिम्मेदारी भी होगी। बच्चों को जो लेकर आ रहे हैं, आंदोलन में इन्वॉल्व कर रही है, क्या एक प्रेशर बनाने के लिए सरकार? किसके लिए कर रही है? बच्चे के लिए तो कर रही है सरकार से। टुकड़े टुकड़ों में आंदोलन किया जा रहा है। लगता है कि सरकार इस पर कुछ विचार करेगी। राजधानी भोपाल में पिछले 2 महीनों से आप कई युवाओं को रैली प्रदर्शन करते देख रहे होंगे। दरअसल ये युवा वेटिंग शिक्षक हैं जो लगातार प्रतिवृत्ति की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर डीपीआई के सामने इन्होंने अपना प्रदर्शन 19 जुलाई से शुरू कर दिया है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। आखिर इनकी मांग क्या है और ये जो बार बार प्रदर्शन भोपाल में कर रहे हैं, ये कितना जायज़ है? इसको जानने के लिए आज हमारे न्यूज़ रूम में वेटिंग शिक्षक का एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। तो चलिए हम इनसे समझते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है, कितनी जायज़ है और ये जो बार बार आंदोलन हो रहे हैं ये किस हद तक सही है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्यों लगता है कि सरकार को प्रतिवृत्ति करना चाहिए? सरकार ने भर्ती निकाल दी, भर्ती कर रही है, प्रतिवृत्ति क्यों करेगी? सर पहली बात तो ये हमेशा 5 साल में आती है, 2012, 2018 और 2023 5 साल में आई है सर। और इसमें जो पद दिए गए हैं वो दिए गए फ्रेश पद हैं जो 5052 हैं। इनको 16 विषयों में डिवाइड करते हैं ना सर, तो टॉप 10 वाले को भी नियुक्ति नहीं मिल पाती है। और जब मीडिया रिपोर्ट्स में देखेंगे तो मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा का देश भर में 20वां स्थान है और टीचर्स की कमी में 3रे स्थान पर है मध्य प्रदेश। लेकिन फिर भी है ना, गवर्नमेंट पर पद खाली होने के बाद भी गवर्नमेंट इसमें पदवृद्धि नहीं कर रही है। बच्चे खुद हड़ताल कर रहे हैं, टीचर्स नहीं है। इस वजह से सर उसमें पदवृत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, ये ठीक है कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार आपकी सोच पर नहीं चलती, वो बजट पर चलती है। उसका एक बजट होता है, बजट के हिसाब से ही वो नियुक्ति देती है क्योंकि उसे सैलरी देना है। तो इसको लेकर क्या कहें? हम सब वर्ग के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, सब सरकार से ये पूछना चाहते हैं क्या केवल शिक्षा विभाग के लिए बजट की कमी है? बाकी इतनी सारी गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है, जिसमें कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो कि इनका कोई आधार नहीं है, जैसे कि लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं। गवर्नमेंट इनके लिए बजट निकाल रही है और जिसका सबसे मूल आधार है एजुकेशन, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट के पास कोई बजट नहीं है। तो ये तो कोई न्याय नहीं है। बिल्कुल, आपको क्यों लगता है कि एक आम व्यक्ति को आपके आंदोलन को, आपकी मांग को सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि सर ऐसा है कि आम व्यक्ति के बच्चे ही उन स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनको भी तो आगे आना चाहिए। गरीब बच्चे, गरीब तबके के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूर बच्चे पढ़ते हैं, तो उस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहाँ जनरली एक व्यवस्था होती है कि विभाग अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर देता है, वो भी पढ़ाते ही हैं। फिर दिक्कत क्या उस व्यवस्था से? सर जब शिक्षक नहीं हो तब वो अतिथि शिक्षा व्यवस्था करें कब सही है? जब 2 एग्जाम पास करने के बाद टीचर आपके पास अवेलेबल हैं और वेल एजुकेटेड हैं, 2 एग्जाम पास करके आ रहे हैं, पहले पात्रता फिर चयन परीक्षा। जब इतने अच्छे टीचर हैं, 2 एग्जाम पास करके आ रहे हैं, तो आप इनसे क्यों नहीं शिक्षा दिलवा रहे सर? पद खाली हैं, अतिथि आप रख ही रहे हैं, तो उन्हीं पदों पे इन टीचर को नियुक्त करने में क्या दिक्कत है? और नियमित शिक्षक होंगे तो उनकी नियमित जिम्मेदारी भी होगी और रिजल्ट को लेकर उनकी भी जवाबदारी होगी सर। ये चौथा आंदोलन है भोपाल में आपका। कई बार महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर आती है, तो ये बच्चों को जो लेकर आ रहे हैं, आंदोलन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये क्या एक प्रेशर बनाने के लिए सरकार पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है सर। एक माँ की मजबूरी हो जाती है कि एक छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे रह सकता है। एक माँ जब एक अपने बच्चे के रहते हुए अपने 2 एग्ज़ाम पास कर सकती है, तो यहाँ तक भी तो वो स्ट्रगल कर सकती है। और किसके लिए कर रही है? बच्चे के लिए तो कर रही है सरकार से, और उसका हक है सर। फिर बच्चे के लिए तो कर रहे, तो ऐसा कुछ दिखावा नहीं है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि दिखावा नहीं है इसमें। राजधानी भोपाल में ही हम बात कर रहे हैं तो 2 महीने में ये आपका चौथा आंदोलन है। टुकड़े टुकड़ों में आंदोलन किया जा रहा है, सोच क्या है इसके पीछे? केवल एक ही सोच है कि अगर हम अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहे हैं, सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ समय बीच में इसलिए वेट करते हैं क्योंकि लगता है कि सरकार इस पर कुछ विचार करेगी। जब लगता है कोई विचार नहीं किया जा रहा है तो हमें मजबूरन होकर अपने सारे काम छोड़कर यहाँ भोपाल तक आना पड़ता है और दोबारा पुनः आंदोलन 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार ही करना पड़ रहा है। लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। आप लोग लगातार अधिकारियों से मिले, काफ़ी लंबे समय से आप विपक्ष के नेता हों, सरकार के मंत्रियों, विधायकों, आप मिल रहे हैं उनसे, क्या लगता है सरकार बात मानेगी? सर ऐसा हमने कोई विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी नहीं, किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा है। मतलब उन तक तो आवाज़ पहुंची नहीं। उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें बार बार ये सब करना पड़ रहा है। साइंस वाले से आप हिंदी पढ़वा रहे हो तो क्या होगा सर?
साथ में इस बार जो एमपी का रिजल्ट आया बोर्ड का, उसमें 12th का इतना ख़राब रिजल्ट है, जिसे अंग्रेजी के अंदर 8.52 लाख बच्चे फेल हुए हैं, हिंदी के अंदर 47,000 बच्चे फेल हुए हैं, अर्थशास्त्र में 65,000 बच्चे फेल हुए हैं। किसके कारण हुआ सर? शिक्षकों की कमी के कारण ही ये सब फेल हुआ है। अगर शिक्षक होते तो क्या ये नौबत नहीं आती सर? फिर ये बताइए, फिर आगे यदि 25 जुलाई तक आपका प्रदर्शन है, फिर भी यदि मांग नहीं मानी, तो अब आगे और कैसे आप आंदोलन? अभी तक तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और उस पर विचार करेगी, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है तो 25 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वेटिंग शिक्षक जो भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं। 25 जुलाई तक यहाँ पर पदवृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे, और यदि उसके बाद भी सरकार इनकी नहीं सुनती है तो ये अपनी मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद औसाफ के साथ राहुल शर्मा, बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।